वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डील्स विद करंट अफेयर्स। आइए जानते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। वर्तमान में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सूरीनाम देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है वेद प्रकाश शर्मा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नवीन सिंह, अनुराग वर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी यानी पीआरपी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। वे पूर्व सैनिक तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिनकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम एनपीएस देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। चंद्रिका प्रसाद ने संतोखी नीदरलैंड की एक पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग ली और सूरीनाम के मुख्य पुलिस आयुक्त बने। बाद में उन्होंने 2005 में पूर्व प्रशासन में न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। वर्तमान में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एन चंद्रशेखरन, जयवर्धन सिंह, जिम ताइकलेट या ए और सी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जिम ताइकलेट को यूएस इंडिया में काउंसिलिंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है। एन चंद्रशेखरन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। जिम 2020 में लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष और सीईओ बने। उन्होंने मार्लिन ए ह्यूसन का स्थान लिया था और जनवरी 2018 से संगठन के निदेशक रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। वर्तमान में रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाले भारत के पहले केबल रेल पुल अंजी खाद पुल के निर्माण की जानकारी दी है। इस पुल को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी KRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। हाल ही में भारत अमेरिका CU फोरम का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन है 15 जुलाई 2020, 14 जुलाई 2020, 25 जून 2020 या फिर 1 जुलाई 2020। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 जुलाई 2020। भारत अमेरिका के CU फोरम का आयोजन 14 जुलाई 2020 को टेलीफोनिक सम्मेलन के माध्यम से किया गया था। यह 5वीं बार है। भारत और अमेरिका द्वारा दिसंबर 2014 में इसके पुनर्गठन के बाद फोरम को बुलाया गया है। बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने संयुक्त रूप से की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में को रियासत के पूर्ववर्ती शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है? ऑप्शन हैं अनंतपुरा झील मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर, तिरुवल्ला मंदिर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि तथागत कानून के अनुसार अंतिम शासक की मृत्यु के बाद भी मंदिर से संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में चर्चा में रही इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है सुशांत चतुर्वेदी, स्टीफन किंग, रविंद्र कुमार या फिर विक्रम सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टीफन किंग।
स्टीफन किंग द्वारा लिखी गई 4 कहानियों का संग्रह इफ इट ब्लीड्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इस बुक की कहानी अल्बर्ट मैकड्रेट मिडिल स्कूल के पास रखे एक बम पर केंद्र है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। स्टीफन किंग सबसे प्रतिष्ठित समकालीन लेखकों में से एक है। वह साल 2014 के नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं सुशील कुमार, हरीश अरोड़ा, ब्रेट ली, सौरभ कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रेट ली। स्पोर्ट्स अड्डा भारतीय समाचार और क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए सूचना वेबसाइट ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट दिग्गज ब्रेट ली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। एक राजदूत के रूप में ब्रेट ली प्रतियोगिता, क्विज, सवाल जवाब, बॉलिंग मास्टर क्लास और गिव अवे सहित कई मजेदार गतिविधियों का आयोजन करेंगे, जो विशेष रूप से स्पोर्ट्स अड्डा ऐप, वेबसाइट और सामाजिक हैंडल पर उपलब्ध होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत किसने की है? ऑप्शंस हैं IIT कानपुर, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेल मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते, सेलिंग रीलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर असम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गौपालक किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से हुई। राज्य में अब तक 5300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2408 और शहरी क्षेत्रों में 377 गोठान बन चुके हैं, जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहन के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मोहन बागान रत्न 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं मनीष तिवारी, सुदीप मिश्रा, गुरुबख्श सिंह, राजीव शुक्ला। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गुरुबख्श सिंह। ATK मोहन बागान क्लब के अनुसार हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल की मोहन बागान रत्न 2020 से सम्मानित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य में महामारी और अस्थायी तालाबंदी के कारण क्लब ने इस साल 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस समारोह आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। यह दिन 1911 में यॉर्कशायर रेजिमेंट पर मोहन बागान की जीत को याद करने के लिए मनाया जाता है।